तो पंडित जी ने इस कविता में यूं ही बता रखा है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। वो बातें हैं जो सर्व पापों का नाश कर दी। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए और इस देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। अगर शरीर को सामर्थ्य रखना चाहते हो तो स्त्री से और पुरुष दोनों मिलकर के बतलाव में खोल करके, हम खुल कर नहीं बतलाते, सब बेईमाना रखते हैं अपने मन में। बेटा कभी बेईमाना रखना, अपनी स्त्री को लक्ष्मी का रूप देखो, वो तेरी लक्ष्मी है, तेरी परम आदरणीय है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जो गृहस्थी अपनी स्त्री का आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, वो पापी है, ऐसा शास्त्रोकारों का मत है। क्योंकि महाभारत में सुधीर को पढ़वाया था मैंने, महाभारत में ऐसा लिखा है कि जो ब्राह्मण गृहस्थी होते हुए अपनी स्त्री का आदर करता है, सत्कार करता है और अग्निहोत्री है, लेकिन उसका स्वभाव कुरु है, वो ब्राह्मण नहीं। स्वभाव से कुरु नहीं होते ब्राह्मण। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं एक कविता में। वो सुधीर को मैंने वीडियो तो करा रखी है, लेकिन पंडित जी ने वो अमृत बरसा रखा है जो अपने कान्हा के द्वारा उस अमृत ने भीतर ले जाएगा ना, वो पवित्र हो जाएगा। किसी प्राणी से विरोध ना करता, सब पर दया करे। किसी प्राणी से विरोध ना करना, सब पर दया करे। और यज्ञ हवन तप दान करे, दुख में सुख लाया करे। क्योंकि दुख जो आवेंगे वो ही तो तप है, और उसी से तो शुद्धि होगी शरीर की। लेकिन हम उससे घृणा करके और उससे बचना चाहते हैं। भाई किसका जागा हो, है तो तेरा, और मेरे बारे में क्यों करा होगा भाई। उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संतों का मत है कि सुख सपना दुख बलबला, भाई दोनों एक समान, और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। तो परमात्मा के द्वारा जो दंड दिया गया है, इस कविता में तो यह बात बताई भी सके भाई दुख को किस तरह भोग करके जो है ना और शुद्ध होता है। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो बहुत उत्तम कल्याण का मार्ग है। मनुष्य जन्म ले करके हरि गुण गाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। फिर कली में बताता है भाई क्या चीज है, कैसे करना है। प्रश्न उत्तर है। किसी ने प्रश्न किया भाई मनुष्य शरीर लेकर के भगवान का भजन करे, हरि का गुण गावे, यह बात तो तेरी समझ में आएगी, लेकिन भाई यो देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना मेरी समझ में ना आया, इससे क्या फायदा होगा। तो पंडित जी यूं बताते कि भाई मोटी बुद्धि मत बनाओ। एक तो यूं समझ ले कि जिस गंडे ने कुल नुमा काट दे, उसका रस निकाल दे, वो के रह जाता है खोई। इसी प्रकार इस शरीर का ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है, और वो बार बार भोग करके हम उसको नष्ट कर देते हैं। एक तो एक बार भोग करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, यानी जीव हिंसा होती है। क्योंकि हमारे वीर्य में जीव हैं, कीटाणु हैं, जो वो नष्ट हो जाते हैं, स्त्री के भी पुरुष के भी। क्योंकि दोनों मिल करके कीटाणु दोनों मिलते हैं ना, जब ये जीव उत्पन्न होता है, ये शरीर उत्पन्न होता है। और समय पर जो ऋतु काल का दान करते हैं, दान है, ऋतु दान का है शास्त्रकारों में, उस वक्त यो दानी कहलाता है, और बहुत बड़ा यज्ञ कर्म है इसका। पंडित जी ने
टेक में बताया कि भाई मनुष्य का एक का काम है, दे धरी का जही फल भाई, जप हरि नाम सब काम भी आई। सब कुछ छोड़ करके परमात्मा का भजन करना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य है, बड़े परमात्मा की असीम कृपा से वो मनुष्य शरीर मिलता है। इसको व्यर्थ की बातों में नहीं खोना चाहिए, प्रमाद में नहीं खोना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवता भी इसकी आस करते हैं, उनको भी नहीं मिलता। शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जे नर ना परलोक समार। यानी यो मनुष्य शरीर केवल परलोक को बढ़िया बनाने के लिए, और नहीं तो भाई इन योनियों में जो इस मनुष्य शरीर में हम खोटे मीठे कर्म करा, हाँ, वो इन 83,99,999 9 योनियों में वो भोगे जाते हैं, क्योंकि उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता है, अधिकार है। यो जिसे करेगा उनमें जाकर के भोगेगा। और फिर अक्सर देखा जाता है कि किसी ने देख लो टेंशन से रहित कोई नहीं, कलेशों से रहित कोई नहीं। इसका कारण क्या है कि जब पशुओं जैसे कर्म करेगा तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? क्यों बाट देखे भाई, आग में केवल गर्म ही मिल सकती है, जड़ मिल सकती है, जड़ सकता है, झुलसा जाएगा, ठंड नहीं मिलेगी। ठंड चाहिए तो गंगा किनारे जाना पड़ेगा, स्वतः स्वाभाविक ठंड मिलेगी। वहाँ गंगा किनारे जा कंठारा जाकर बैठ जाए, फिर जो शीतलता आ जाएगी। चाहे कितना ही धूप पड़ती हो, कितनी गर्मी पड़ती हो, पर उसके सहारे बैठ जाओ गंगा। हमने देखा, गंगा के सहारे बैठ जाओ कंठारे, फिर ठंड हो जाएगी। तो भाई ठंड तो गंगा जल में है, शीतलता तो उड़े है, आग में कहाँ से आओगे? ये संसार आग रूप है, संसार जलती आग है, इस आग से कहीं भाज चल, जा पहुंच शीतल देश में, हो जा अदर हो जा उम्र। ऐसा संतों के प्रवचन है। तो कहने का तात्पर्य यो था कि जो पंडित जी ने बताया है कि भाई मनुष्य जन्म ले करके केवल एक भगवान का भजन करना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, विहित कर्म करने चाहिए, ना कि अविहित कर्म करने चाहिए। पशुओं जैसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। यो अपने आप में ध्यान रखे। और अक्सर एक बात बता दूं, ये बालक आ रहे हैं, हर पुरुष और स्त्री ने अपने मन में भेद नहीं रखना चाहिए, दोनों खुल करके बतलाऊं। कई बार तो मैं यूं बताया करूं कि अपने बच्चों से भी खुल करके बतलाऊं, क्योंकि जब तक उनको पूरी बातें नहीं बताई जाएगी वो कैसे अनभिज्ञ रह जाएंगे उनसे। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष ने दोनों अपने मन की बातें बतानी चाहिए, बतलानी चाहिए। ये संसार की बातें बतलाने की नहीं है, ये तो बंद करने की। वो बातें बतलाओ जिससे हमने कल्याण करना है, इस गृहस्थ धर्म का पालन करके, और आनंद को प्राप्त करना है, कलेशों से बचना है, बीमारियों से बचना है। हमारे शास्त्रकारों ने, और इस रचना में देखो, आप पढ़े लिखे हो, कहीं भी परमात्मा ने इस रचना में कलेश ला रखा हो, या कहीं भी बीमारी ला रखी हो, या किसी प्रकार भी किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में दुखना नाम की चीज हो, लेकिन हम उस अमृत ने भी जो सुना पाँ मार के न अर्घा दड़ा करके न, और उसने दुख रूप बना लेते हैं। ये तो हमारी गलती है, परमात्मा की थोड़ी है। तो वीर मर्द ने खुल कर अपनी बातें हृदय की बतलानी चाहिए,
और ये बातें बतलानी चाहिए कि भाई ये भोग जो है ना, चाहे रोज कर ले और चाहे महीने में एक बार कर ले, कुछ स्वभाव बना होगा ना। जब इसने ज्ञान होगा, जो भोग रोजाना करते हैं वो, और जो महीने में एक बार मिलते हैं वो, उनसे पूछो, जो उनको पता लगेगा कि वो तो कुछ कुछ ये तो नरक था। आनंद ही भावन, आनंद लेने का तो यही तरीका है, और वो तो केवल कलेश उठाने का तरीका है। शरीर इतना कमजोर हो जाता है, इतना झिंझर हो जाता है कि कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इस प्रकार से पंडित जी आड़ा यूं बताते हैं, कली में बताते हैं पंडित जी, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। फिर कली में भाई विषय भोग से ध्यान क्यों कर हटावे, और ये ना हटावे तो क्या कर देंगे। विषय भोग तो विष्टा भोगी, देखिए बड़ा तलक भी करते। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सिर चलते। पंडित जी ने भाई गजब कर दिया। ऐसी कविता और ऐसे उपदेश किसी कवि ने नहीं किए। कविता सब ने बढ़िया बनाई, लेकिन व्यवहार काल की देखो, विचार करके देखो। विषय भोग तो विष्टा भोगी, बड़ा तलक भी करते, सूर भी करते हैं, चिट्ठी से लेकर के हाथी तक करते हैं। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सर चलते। तप से अंतःकरण शुद्ध हो, दुख दे ही के टलते। आहा, क्या बात थी रे, धन्य है तेरे माँ बाप। भाई ऐसा विद्वान हमने अपने इस जीवन में महात्माओं के दर्शन भी किए, और महात्मा एक से एक विद्वान भी देखा, लेकिन इतना सरल करके, यानी एक मोटी बुद्धि वाले की भी समझ में आ जाए, कितना सरल कर दिया। विषय भोग तो विष्टा भोगी, बड़ा तलक भी करते। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सिर चलते। दो ही मार्ग है, तीसरा मार्ग नहीं है। गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, कर्म और अकर्म और विकर्म, यानी खोटे कर्म, और फिर यूं कह देते बस विकर्म का तो कहना है कि उसका त्याग कर दे, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। विषय भोग तो विष्टा भोगी, देखे बड़ा तलक भी करते। और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सर चलते। उत्तर फिर प्रश्न था यो, उत्तर भाई मार्ग सर चलने से क्या होगा। तप से अंतःकरण शुद्ध हो, दुख दे ही के टलते। पंडित जी ने खोल के बता दिया कि दुखों के टालन का एक मुख्य कारण यो भी, जो विषयों में विलीन है, जो बार बार विषय भोग करते हैं, उनके दुख दूर नहीं हो सकते। उनकी बीमारी दूर करने का कोई डॉक्टर भी नहीं है। और जो मार्ग सर चलते हैं, समय पर सारे काम करते हैं, उनके पास दुख नजदीक नहीं आती। जब शुद्ध हो जाए अंतःकरण, फिर प्रेम आनंद के रंग। आहा, क्या बताया है। यानी जब तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तेरे अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई मैल ना रहेगा, जब प्रेम उमड़ेगा और आनंद के रंग खिल जाएंगे। जब शुद्ध हो जाए अंतःकरण, प्रेम आनंद के रंग खिलते। और ऋषि महात्मा जन लोगों का पंडित जी ने वो बात बताई है जो शास्त्रकारों ने बहुत सूक्ष्म करके बता दी, वो समझ में नहीं आई। पंडित जी ने उनको कति सरल कर दिया। ऋषि महात्मा जन लोगों का देखिए कहन बजाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए।
ये इस कली में पंडित जी ने उत्तर और प्रश्न आपत प्रश्न कर लिया। भाई देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाने का मतलब क्या है, मेरी समझ में ना है। तो इसका उत्तर दिया कि भाई विषय भोग विष्टा भोग है। जैसे विष्टे का खाना, विष्टे को बरतना, विष्टे को खाना, ईशाई विषय भोग। विषय भोग तो विष्टा भोगी बरहा तलक भी करते, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलते। तप क्या है भाई, एक एक बात खोल के बताई। भाई अपने राह चलना, अच्छे मार्ग पर चलना, पशुओं जैसे कर्म ना करना, किसी से बैर विरोध ना करना, किसी से द्वेष ना करना। देखो कितनी माड़ी बात है, सब जाने हैं, हम जाना सब सारी बात था कि मैं तेरे से द्वेष करता हूं और इतनी नफरत करता हूं तेरे से, लेकिन तने तो क्या नहीं, तू तो नहीं माने भाई, भाई बाप भगत जी मेरे तो प्रेम करे, लेकिन वो द्वेष जो है ना मेरे को अपने भीतर जड़ा रहा है वो, और सब क्या इन्हें खत्म कर दे। कितनी मूर्खता है कि अगले ने पता भी कौन है भाई वो मेरे तरह जी है नाराज है, और वो घाटे में वो जड़न लाग रहा है, भस्म हो जाए, सब क्यों बस खत्म हो जाए। फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं पंडित जी कि भाई गृहस्थ धर्म का पालन छोड़ करके ये क्या चीज है, भाई बंद और कुटुंब कबीला, भाई बंद और कुटुंब कबीला, मात पिता सुत दारा, और उसका अपना तेरा मेरा, यो सब झूठा भाईचारा। हाँ जो सब झूठा परिवार, यानी जिनको अपना समझ रहे हैं जब तक है यो झूठा, बहुत भेद है इनका। और जब परमात्मा का मान लिया, जब ये सत्य भी है, क्योंकि सत्य में परमात्मा है, परमात्मा रह जाएगा। रामायण में 7वीं चौपाई भगवान राम बिलनी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। तो पहली भक्ति में संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा। लेकिन 7वीं और 8वीं भक्ति में जो बात बताई है वो समझने की बातें, बहुत मर्मिक बातें। सप्तम भक्ति मोह में जग देख है, सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। जो ऐसा जानते हैं और जो ऐसा मानते हैं वो पापों से बच जाते हैं। सप्तम भक्ति मोह में जग देख है, और मोह से भी अधिक संत कर लेख। जो ऋषि महात्मा हमारे लिए मार्गदर्शक करते हैं वो संसार का कल्याण करते हैं, उस मार्ग पर चल करके जीव जो है ना अपना कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। भाई बंद और कुटुंब कबीला, मात पिता सुत दारा, और उसका अपना तेरा मेरा, यो सब झूठा परिवार है। विषय भोग के फंदे में फंसे। पंडित जी ने क्या बात बताई है, खोल के बता दी कथी। अनजान तो अनजान समझ रहे भाई। विषय भोग के फंदे में फंस के कुछ ना चल रहे चारा, और अंतःकरण पर मैल चढ़ेगा, भाई बने जबर भरोटा भार है। यानी अंतःकरण पर जितना मैल चढ़ जाता है ना उसको स्वभाव कहते हैं, यानी परिपक्व आदत कहते हैं, जिसको ना बदली कर सके। वो ऐसा स्वभाव बन जाता है कि बचना उसके बस की बात नहीं रहती। विषय भोग के फंदे में फंस कुछ ना चल रहे चारा, और अंतःकरण पर मैल चढ़े बने बोझ भरोटा भार है। और इसने निरखे हैं दुनिया में,
भाई पंडित जी ने एक एक बात अनमोल है, यानी कीमत नहीं है भाई साहब इन बातें। इसने निरख है दुनिया में, देखिए गात बचाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल है वो खुलासे करे शास्त्रों के, इतना सरल करके बताया कि आम आदमी समझ ले और आम आदमी अपना जीवन सुधार ले। 18 वर्षों में यो है काम करे, केवल 3 में जन्म हुआ उसका और 45 में शरीर छोड़ गए, यानी 42 साल आयु मिली। 42 साल में तो 12 साल तो बच्चा माँ बाप के अंडर में रहे, जैसा माँ बाप सिखाओगे जैसा कराओगे वैसा सीख लिया, और फिर 12 साल पढ़ाई करके 24 साल रिकॉर्ड दिए, तो 42 में तो 24 काट ले, 18 रह गए। उन 18 सालों में संसार के कल्याण के लिए वो उपदेश किया, एक भी वर्ण शास्त्र से बाहर नहीं और एक भी वर्ण पापों का नाश करने वाले से न्यारा नहीं। जो इनका गुणगान करेगा, जो इनका कीर्तन करेगा, उसके सर्व पापों का नाश हो जाएगा। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है, बड़े गजब की बातें बता रहे, ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते, जो सबको लखने का मतलब देखना और किस दृष्टि से देखना, यही समझने की बात। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते और शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते। भाई पंडित जी की क्या बात, क्या अमृत बरसाया। जो अगर ऋषि महात्मा बनना चाहते हो तो जीव मात्र को ईश्वर का स्वरूप देखो, अपनी बराबर का देखो, तू क्या चाहता है। मैं घने पूछा करूं और मैं अपने आप में विचार कराया करूं कि हर आदमी क्या चाहता है। हर आदमी, हर जीव, पशु पक्षी भी और मनुष्य का तो खास कर क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं आवे, बिल्कुल नजदीक भी ना आवे, ना मेरे परिवार में आवे और ना मेरे माँ आवे, और सब तरह से मैं संपन्न हूं, आनंदमय हूं, और जहां भी मैं जाऊं वहां सब मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, मेरे को बहुत प्यार दें और इतना सम्मान दें कि ना उड़े नहीं। लेकिन भला मानस क्या करता है, विचार करो, कभी अपने आप शुरू करे, कभी तेरे दूसरों की इज्जत करी, कभी दूसरों के हित की सोची। पर हित सरिस धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। ये रामायण की चौपाई तुलसीदास जी ने कही कि दूसरे के हित सोचने के बजाय, केवल सोचने मात्र से, मन से, पर हित सरिस धर्म कछु नाई, दूसरे का हित सोचना सबसे बड़ा धर्म और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। तो उस पाप से बचने के लिए आड़ पंडित जी ने कितना खोल करके बताया कि भाई संत हैं वो, ऋषि महात्मा है वो, जो सबको सामान देखते हैं, अपने जैसा देखते हैं और अपने जैसा उनके साथ बर्तेवा करते हैं। फिर तू क्या चाहता है वैसा ही बर्तेवा दूसरे के साथ कर, जब बद तेरा करेगा। लेकिन ना विशा कदर तो ना मात रहे भाई, तू तो सब ने गांठ काटे जा सबकी, और सब ने धमकाए जा, और सबसे द्वेष करे जा, और दुनिया तेरे से प्यार करे, ऐसा कैसे होगा। इसीलिए तो जो ये कीड़ी मकोड़ी जो हमारे को काटते हैं, मच्छर, खटमल और जू आदि व्यक्ति,
वो इसी पाप कर्म का फल है कि हम किसी जीव से प्रेम नहीं करते, तो हमारे से कौन प्रेम करेगा? फिर हमारे को बदले में तो यो ही मिलेगा। वो किस रूप में हमारे को कष्ट काटते हैं, किस रूप में दुख देते हैं, यह एक अलग बात। श्रेष्ठ ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते और शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते। दुख गर्मी सर्दी देही पे, दुख गर्मी सर्दी देही पे दंड भुगत के तपते। जब तक अपनी देही पर कष्ट ना भोगा, ना सहन करागे दूसरे के बदले में, अपने बदले में तो सब सह मजबूरी है भाई, अपनी तो मजबूरी है। अगर मैं बीमार हो गया तो उसने कौन बटाओगा? कितनी सेवा करो तुम, बालक कितनी सेवा करें, कितना ही बढ़िया खाने दे, लेकिन जो शरीर में रोग है उसको नहीं बता सकते। तो इसका कारण यही है कि भाई दूसरों से जो है ना द्वेष करने का, तेरे साथ तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा हुआ है, तेरा जीव तेरे अपने आप से नफरत कर लग गया। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते और श्रेष्ठ कर्म शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते और दुख गर्मी सर्दी देही पे दंड भगत के तपते, दंड भगत के तपते। और अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख मुख से ना कह सकती। वो बात बताई जो घनी मर्मी, यानी अपने भीतर का भाव दूसरे आगे प्रकट नहीं करते। मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि कहने की बात नहीं। मैं तेरे से प्रेम करूं और बार बार तेरे से नहीं कहूँगा मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्रेम कर, फीका हो जाएगा। अंधकार दुख और तेज स्वरूप सुख मुख से ना कह सकती। आपन मेरा तेरा दुख सुख सब कुछ एक समानना चाहिए। तेरा और मेरा, मैं अपने ने तो दुख मानू और तेरे ने, भाई भगवान की माया, भाई वो करणीय परमात्मा है। अरे भले मानस, जितना दुख तू अपने आप में मान है इतना इस भाई ने भी देख। सबको सामान देखने का भाव यही है कि सबका दुख और सुख बराबर सान है। जितना हम खुशी चाहते हैं दूसरों को भी लुटाओ, जब तक दूसरों को खुशी ना लुटाओगे हमारे को खुशी नहीं मिलेगी। मुंह चौड़े हुए रहो अपने खाल में, हम बहरे हो रहे हाँ, उस कलेश में भी सुख को मान रहे हैं। क्या मूर्खता ही, तब भाई दूर जब होगी जब समझ में आ जाएगी बात। मेरा तेरा दुख सब सब कुछ एक समाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। और चौथी कली में पंडित जी ने गजब कर दिया, यानी उपसंहार की कली जो बनाई ना पंडित जी ने, वो बात बता दी जो बहुत सरल करके और बहुत खुलासा करके बताई। सब जीवों में जो ईश्वर हूं, ईश्वर हूं जो नहीं कहता तो ईश्वर है, यानी आड़ भाव ये देखा कि जीव ही ईश्वर का रूप है। सब जीवों में जो ईश्वर हूं, जीव आत्मा मानो और मुझसे प्रीत करो, मुझसे प्रीत करो प्रेम से, सो परमार्थ जानो। यानी अगर पुरुषार्थ करना चाहता है तो जीव मात्र की सेवा करना, जीव मात्र से प्रेम करना, यही पुरुषार्थ है। और न्यारा करने की कुछ जरूरत नहीं।
ना तो करोड़ों रुपये दान देने की जरूरत, और ना भाई कितने बोझ उठाने की जरूरत, और ना तप करने की जरूरत। ये तप है, जीव मात्र से प्रेम करना, यही तप। और विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठान है, ऐसा है ना। और देह के दुख दूर करने धन लक्ष्मी से मन तान है। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो समझण की, गाउन की नहीं मेरा, समझण की। केवल कीर्तन है, उपदेश है पंडित जी का। और कह लक्ष्मी चंद ऋषि महात्मा इन्हें बताना चाहिए। ये ऋषि महात्मा है जो ऐसा स्वभाव रखते हैं। बाकी ऋषि महात्मा भगमा बाणी वाले भी वो ऋषि महात्मा नहीं है। जो दूसरों का धन हड़पते हैं, जो दूसरों से सुख लेते हैं, सेवा कराते हैं, वो महात्मा नहीं। क्योंकि मैं और ये दो को नहीं, मैं इसके लिए करूं, यो मेरे लिए करूं। एक संसार है, दो नहीं। पंडित जी ने खोल करके बता दिया, भाई कह लक्ष्मी चंद ऋषि महात्मा उन्हें बताना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए।